भाई ने जो है वो काफ़ी सारी बातें की और अपने अल्फाजों के जरिए जो है वो इमरान खान साहब को मुजरिम करार दे दिया। मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा आइन और कानून अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत है और ये मजबूत मान क्यों नहीं रहे? आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, तो नहीं करवा रहे। देखिए, मेरे काबिल दोस्त से गुजारिश है कि अपनी बारी का इंतजार करें, ठीक है। और जब इमरान खान साहब अब पार्टी में टिकट बांट रहे हैं तो अपने मेंबर्स को नहीं बांट रहे, उसका मैं क्या कहूँ। वो अब फिर खान साहब को गवर्नमेंट मिल जाएगी, फिर वो हमें आगे बताएंगे वो जी लोग बिक गए, इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया मेरे सर पे से। तहसीन पेश करता हूँ हमारे फवाद को, जो सारा कुछ रखते हुए भी, हालांकि वो चाहते तो अपनी लीड कायम कर सकते थे, लेकिन उनको पता था कि जो मुखालिफिन है उनकी क्या हिमायत, इन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की है। पाकिस्तान फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और इनको लाके नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम अपना प्रोग्राम टाकरा दोबारा एक नए अंदाज में शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद आवाम में शऊर और आगाही फैलाना है। हम रोज़ाना का जो भी इशू होगा उस पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारा पैनल जो है वो उस पर दलाइल से बात करेगा। हमारी कोशिश होगी कि हमारे प्रोग्राम की गुफ्तगू मस्बत और नतीजा खेज हो। जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको पता चले कि दलाइल से गुफ्तगू किस तरह करनी है, ना कि जब भी गुफ्तगू की जाए ऊंची आवाज़ में बात की जाए और एक दूसरे के साथ सख्त लहजे में बात की जाए। हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम के थ्रू बताएंगे कि हमने दलाइल से कैसे बात करनी है और मस्बत बात किस तरह से करनी है। मैं अब अपने मेहमानान का तारुफ करवाऊँगा। हमारे सबसे पहले मेहमान हैं PTI से जनाब हमाद तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून से मियां हुसनैन सफ़ी साहब यूथ कोऑर्डिनेटर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह हमारी पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी से उमर फारूक साहब हैं जो इंशाल्लाह PNP का नुक्ता नज़र यहाँ पे पेश करेंगे। और हमारे जमात इस्लामी की तरफ से मुस्तफ़ा पठान साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो जमात इस्लामी के आज के मौजू पर अपना मौक़िफ़ देंगे। हमारा आज का मौजू है जो हॉट इशू चल रहा है इस टाइम, खान साहब की गिरफ्तारी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो इलेक्शन होने चाहिए उस पर PTI का, मुस्लिम लीग का और बाकी पार्टीज़ का क्या मौक़िफ़ है। तो हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान इस पर तफसीलन हमें बताएं कि इलेक्शन होने चाहिए, अगर नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए, अगर होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए। और इसी तरह हम चाहेंगे कि PTI के भाई और मुस्लिम लीग के भाई हमें बताएं कि खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो क्यों की गई और क्या वो कानूनी है और गैर कानूनी, इस पर हम बात करेंगे। तो मैं शुरू करूँगा पहले सवाल से जनाब हमाद तारिक साहब से। हमाद, क्या समझते हैं आप कि खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई है ये कानूनी है या गैर कानूनी है? सर, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रख सकूं। हम लोग कानून और गैर कानूनी बात जो यहाँ पे कर रहे हैं कि आपको मतलब हम लोग एक्सप्लेन कर सकें कि जो हमारी पार्टी के अंदर हमारे लीडर की जो गिरफ्तारी हुई है वो लॉफुल है या अनलॉफुल है। इसके अंदर सर सबसे पहले जो हमारी पार्टी है, हमारी जो PTI है, उसका जो मोटिव है वो मोटिव इंसाफ के नाम पे बना था। तो हम लोग सबसे पहले इंसाफ के ऊपर यकीन रखते हैं। आपको आइडिया है कि ये एक माहौल बना हुआ है लास्ट 3-4 मंथ से जो है खान साहब के ऊपर ढेरों मुकदमात हैं, अनगिनत मुकदमात हैं जो आज तक कभी साबिक वजीर आजम पे इतने मुकदमत नहीं हुए थे। लेकिन स्टिल क्योंकि पार्टी का मौक़िफ़ इंसाफ है, इंसाफ के नाम पे खान साहब ने ये पार्टी बनाई थी, तो इमरान खान साहब इंसाफ को मुल्क के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए अदालतों का एहतराम करते हुए पहले दिन से सारी पेशियां भुगत रहे हैं और हर जो भी उनके खिलाफ केस है उसको अदालत में जाकर जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसके आगे। लास्ट 2-3 डे से इमरान खान साहब को काफी ज्यादा थ्रेट था गिरफ्तारी के हवाले से और खान साहब ने घर से निकलते हुए एक बड़ी क्लियर बात की थी कि जी अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मैं खुद अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आपको जो है वो खुद को पेश करूंगा। लेकिन सर मसला कहां से शुरू होता है कि पाकिस्तान का आइन जो 25 आर्टिकल है हमारा वो बड़ी क्लियर बात करता है कि आर्टिकल 25 के अंदर बात क्या है। आर्टिकल 25 ensure equality before the law and equal protection of the law and state that
देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स अलान, कि हमारे लॉ के अंदर अब मुल्क बना था किसी मंसूबे के तहत नजरिए के ऊपर, उसके अंदर मुल्क को अच्छे तरीके से चलाने के लिए पाकिस्तान का आर्टिकल जो है वो बनाया गया। उस आर्टिकल के अंदर सर बड़ा क्लियर लिखा गया है कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा। मुझे बताएं, एक बंदा जो ऑलरेडी अपने आप को सरेंडर कर चुका है अदालत के आगे और खुद को पेश कर रहा है जख्मी हालत के अंदर, जख्मी टांग के साथ, क्या वो गिरफ्तारी नहीं देना चाहेगा? ऑब्वियसली अगर उसके ऊपर वो एलिगेशन होते और उसी तरह से उसके ऊपर वो प्रूव हो चुके होते तो उसने अपने आप को जो है वो गिरफ्तारी के लिए पेश करना था। सर हम लोग क्योंकि अभी जो केस है वो इन्वेस्टिगेशन मोड के अंदर है, तो मैं केस के ऊपर तो आपको जो क्लियर डायरेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि जब कोई केस अदालत में होता है तो अदालत ही उसका फैसला करती है कि वो केस ठीक है या गलत है। लेकिन ये देखें, इमरान खान साहब के ऊपर एक बड़ी जो उनके नाकिद है वो भी बड़ी खुल के बात करते हैं कि इमरान खान जो है वो करप्ट नहीं हो सकता। इमरान खान को पैसे की लालच नहीं है, ना इमरान खान कभी पैसे के पीछे जाएगा। इमरान खान साहब जो है वो मतलब उनके पास ब्रीफ केस होते हैं, वो ब्रीफ केस होने के बावजूद भी अपने दोस्त से जो है वो उधार पैसे लेकर अपना गुजारा करते हैं। तो ये तारुफ हो गया ना। मेरा जिस केस में गिरफ्तार किया गया उस केस को आप किस तरह से जस्टिफाई? सर वो केस को तो ठीक या गलत कहना अदालत का काम है। मैं बहैसियत एक पीटीआई वर्कर मैं इस चीज की गवाही दे सकता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो करप्ट नहीं हो सकते। इमरान खान साहब के ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं हो सकता। तो कल कह रही है ना कानूनी गिरफ्तारी, लेकिन पीटीआई की सारी ने कहा जी कि नहीं, कानूनी गिरफ्तारी जो तरीका इस्तेमाल किया गया वो अनलॉफुल था, क्योंकि एक बंदा जब खुद को जो है वो अदालत के सामने सरेंडर कर चुका हुआ है और वो खुद को कहता है, खुद कह के निकलता है कि जी अगर मेरा कोई मसला हुआ या मैं कानून को जो है मतलूब हुआ तो मैं अपनी गिरफ्तारी खुद पेश करूंगा। तो हमें जो है इस चीज का लिहाज रखना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि अदालत ने डिसाइड करना, तो फिर सारी लीडरशिप को आवाम को कहना चाहिए ना ये तोड़फोड़ और जलाओ। सर ये इसके हक में तो कोई भी नहीं है। आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान सुना, आपने जो है वो इवन इमरान खान साहब ने आज अदालत के अंदर से अपने वकीलों को जो है वो बयान जारी किया, इसी तरह से जो है फवाद चौधरी सब ने ये बात की कि हम लोग जो है वो पीसफुल जो है एहतजाज के हक में है, हम लोग इस चीज के हक में। जो ऑडियो आई है उसमें तो वो कह रहे हैं कि निकलो। सर ऐसी कोई ऑडियो नहीं, और आजकल कोई भी ऑडियो जो है वो ट्रैप हो सकती है। तो किसी किस्म का किसी भी जो है हमारा लीडर है यास्मीन राशिद से लेके पंजाब की लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप, किसी भी लीडरशिप ने जो है वो इस चीज के ऊपर जोर नहीं दिया, ना कोई भी इसके हक में है। हम क्योंकि इंसाफ के नाम पे बने, हम लोग जो है वो अदालतों पर यकीन रखते हैं कि अदालत जो भी फैसला देगी वो इंसाफ पे मबनी होगा। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है सर बात करने का कि जो तरीका यूज किया गया है वो अनलॉफुल था। अदालत के अंदर जब एक बंदा अपने आप को सरेंडर कर चुका हुआ है तो आप उसको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर आपने उसको गिरफ्तार करना भी है, क्योंकि जज साहब ने ये गारंटी दी हुई थी कि आप अदालत के अंदर पेश हो, अपने आप को जो आपके ऊपर केसेस हैं उनको फेस करें, आपको जो है वो प्रोटेक्शन दी जाएगी। अब जब ये गारंटी मिली हुई है और खान साहब खुद हर केस के अंदर हर सेकंड डे जो है वो इस्लामाबाद में पेशी के लिए जा रहे हैं, चाहे वो जख्मी है, डॉक्टर ने उनको आराम का मशवरा दिया, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को इंसाफ या कानून से बड़ा नहीं समझते, वो अपने आप को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है वो कानून के अंडर समझते हैं। हमारा कानून सर जो अभी मैंने आपको आर्टिकल 25(2) पढ़ के बताया, क्या हमारा ये कानून तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर लागू होता है? नहीं लागू होता। हमारे मुल्क के अंदर अमीर के लिए कोई और कानून है, गरीब के लिए कोई और कानून है। जो इंसान लॉ को फॉलो करना चाहता है उसके लिए कोई और कानून है। साहब ने तो पहले बड़ी रेजिस्टेंस दी, पेश भी नहीं हो रहे थे। कई ऐसे मुकदमात हैं जिसमें खान साहब सालों से पेश नहीं हुए, जिसमें से एक शहबाज शरीफ का वो तौहीन अदालत का है, वो भी उसमें भी खान साहब नहीं पेश हुए, बल्कि उसमें तो उन्होंने आज का नहीं है केस। चलें जी मियां साहब, आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ कैसे क्या पेश करेंगे? क्या ये गिरफ्तारी कानूनी है, गैर कानूनी है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मोहतरम जनाब हाफिज शहबाज साहब का कि उन्होंने एक डीप पॉइंट में के जरिए हमारे मुआशरे में सियासी, समाजी, मजहबी लिहाज से, हर लिहाज से आगाही फैलाने का एक बड़ा हसन अमल शुरू किया है। अल्लाह ताला आपको इस अमल में कामयाबी और कामरानी था। शुक्रिया। मैं भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और सुनने में बड़ी अच्छी हैं। मैं ना बात शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रेक ले जाऊँगा। 90s में उस वक्त ना हमारी मजहबी फिरकावारियत बहुत ज़्यादा होती है जब हम छोटे होते थे। आज के दौर में मैं देखता हूँ कि वो सियासी फिरकावारियत में बदल गई है कि आप बात सुनना, समझना गवारा ही नहीं करते, बिल्कुल बाइस्ड होकर सुनते हैं या अगले को ऐसी की तैसी कर देते हैं। एक बंदा जो कल तक डाकू था या कोई इस टाइप का बंदा था, आज जैसे ही वो आपकी पार्टी में आ गया आप उसको कहेंगे ये फरिश्ता मान गया। ये एक धुलाई वाला जो सिस्टम है ना, ये बड़ा, मैं आजकल के दौर में ना हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा नासूर इस चीज को
दूसरी चीज जो है वो ये जो केस बना और ये इसका आगाज हुआ, पहले तो मैं भाई की बात बाद में करूंगा, इनके जवाब बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा कि ये केस था क्या, अलकादर ट्रस्ट का ये था, हुआ कैसे। ये नेशनल क्राइम एजेंसी है, एनसीए बरतानिया ब्रिटिश, उन्होंने 2018 में 2 करोड़ पाउंड एक बिजनेस टाइकॉन, प्रॉपर्टी बिजनेस टाइकॉन पाकिस्तान बड़ा मशहूर, उसके जो है ना मुंजमद कर लिए। उससे कबल उनके खिलाफ पाकिस्तान में केस ऑलरेडी चल रहा था जिसके ऊपर उनको कुछ जुर्माना हुआ था और एक म्यूचुअल कमिटमेंट के तहत अदालत उस्मा ने उसको कहा था कि ये आपने अमाउंट जमा करवानी है, तो वो उन्होंने कमिट कर लिया। अब उसके बाद चूंकि साथ उधर चल रहा था और उन्होंने जब अपने तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो एक तो ये तकरीबन 50 अरब रुपए बनते हैं, 190 मिलियन पाउंड की रकम। ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो है ना यहाँ से वापस करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की रकम है और उधर से, तो उन्होंने उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को राब्ता किया। अब खान साहब ने ये किया कि जितनी भी काबीना बैठी थी एक बंद लिफाफा दिया और उनको कहा कि इसके ऊपर साइन कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि साहब ने यास्मीन राशिद साहब ने उधर शरीम मजारी ने उधर जो है वो क्वेश्चन रेज किया कि ये क्या है, क्यों है, जिसको फवाद चौधरी और शेख रशीद ने खामोशी अख्तियार करने का कहा और उसको खुफिया रखने का कहा, जो कि बाद में हो गया। अब वो ये था कि वो जो रकम आनी थी जो कि पाकिस्तान के अवाम के ऊपर लगनी थी, इनका पैसा था, वो वापिस कौन दे रहा है, एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ बरतानिया। अब वो वापिस आ गए। अब वो इनके एक काबीना के फैसले के मुताबिक वो अमाउंट जमा होनी थी, वो उसके बस वो जो रकम अदालत उज़्मा ने चार्ज की थी इसके, वो उसकी सेटलमेंट के खजाने में, अब वो उसकी सेटलमेंट में भी आ गई और उसके इवज जो उसके अंडर द टेबल, ठीक है, एक बेनिफिट गेन किया अपनी पावर को यूज करते हुए। उन्होंने एक अलकादर 2019 में 21 में अलकादर ट्रस्ट के नाम से जुल्फी बुखारी और बाबर खान ने बनाया, जो कि बाद में बुशरा बेगम और साथ में इमरान खान उसके बेनिफिशरी किए। उनको इस्लामाबाद के करीब 400 चमन कनाल मोर और लेस ये उनको रिश्वत के तौर पर दी गई और उन्होंने बाद में फिर इसका जो है ना ऑफिस F8 से उठाकर बनी गाला को खान साहब ने कि ये बनी गाला इसका अलकादर ट्रस्ट का होगा, तो ये ओपन एंड शट केस है, इसमें बार इनको नोटिस किए गए, बुलाया गया और वो नहीं हाजिर हुए। ये एक केस है जो कि प्योरली करप्शन का केस है, जो कि दूसरों को चोर चोर कहते थे और आज अपने दामन में जो है वो दाम है। अब भाई ने बात की हमारे इंसाफ पर यकीन है, अगर इंसाफ पर यकीन है तो जमान पार्क में इतने दिन वो तमाशा और खेल और आवाम को क्यों परेशान किया गया, बाहर लाकर बंदों को क्यों उठा दिया गया, अपनी हिफाजत के लिए औरतों को आगे क्यों कर दिया गया। अगर इंसाफ पर यकीन रखते हैं तो पेशियां कह रहे हैं जी भुगत रहे हैं, अगर पेशियां भुगत रहे हैं तो वो तो अदालत में गए बार बार क्या हमें रिलीफ दे दिया जाए, हम नहीं जा सकते, फिर अदालत ने उनको टाइम दिया कि इतनी देर में आपने पहुंचना है। फिर जब अदालत में पेशी के लिए पहुंचे तो सारी आवाम को साथ लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट के जो है वो अपना अदालतों का तकद्दुस भी पामाल किया गया। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जैसे मरीम नवाज लेके गई थी नैब में, जुलूस लेके गई थी, बल्कि पत्थर से लेके जी, ये उससे भी ज्यादा जलाओ करा हुआ है। चले वो तो एक था ना, लोग मोहब्बत में निकल आए थे, ये मोहब्बत में नहीं, ये बकायदा प्लानिंग के थ्रू किया, पैसे दे के लेके ये सर मोहब्बत नहीं थी। सर मैं जो बात आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ ना कि प्लानिंग के थ्रू लाहौर से उधर गए, ठीक है, और उधर जाकर बकायदा पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, बकायदा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, जो कि अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद ये आर्टिकल 25 की बात कर रहे हैं कि लॉ सबके लिए प्रिवेल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो इसके दोहरे मेयार क्यों है? भाई ने खुद बता दिया कि ताकतवर के लिए और कानून है और कमजोर आदमी के लिए हो रहा है। ताकतवर के लिए ये है कि वो बाहर आए, आकर उधर ही यानी कि रजिस्टर बाहर चले जाए और उसके दस्तखत ना भी हो, रजिस्टर घूम जाए, ये ताकतवर का कानून है। और अगर गरीब होगा उस बेचारे को हर हाल में हाजिर होना पड़ेगा।
उसके बाद भाई ने बात की है कि गिरफ्तारी के करीब मियां साहब 140 आपने मुकदमात बना दिए हैं, 140 के करीब करीब। तो ये साफ न इसको जस्टिफाई करने जो आप कैसे कहेंगे कि ये आपने 140 मुकदमे एक आदमी को बना दिए हैं, उसने क्या ये 140 जुर्म किए हैं? सर 140 से ज्यादा किए हैं जी। अगर मैं गिनवाना शुरू करूं तो वो 140 से उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अच्छा। और सिर्फ 140 की आप बात कर रहे हैं ना, ये तो 1040 से भी ऊपर है सर। तो बात करने का मकसद ये है कि कानून से बड़ा जो भी अपने आप को समझेगा, कानून अपना रास्ता लेगा, उसकी गिरफ्तारी भी होगी। अच्छा। और बकायदा कानून सिर्फ अदालत के लिए है, मतलब हुकूमत में जो आ जाएगा वो नीट एंड क्लीन है, नो ऑपोजिशन। अच्छा, ये भी मैं आपको बताता हूँ, जब हम हुकूमत में थे तो मियां साहब ने अकामे का केस किया और खुद के जी, और बाद में फिर उसका पनामे से अकामे पर जी, जो है वो खत्म हुआ। जी। तो आप ये नहीं कह सकते, आपका ये इल्जाम बिल्कुल आप इसको एडमिट करेंगे कि वो खुद जाते थे जबकि वो वजीर आज़म थे उस वक्त के, और फिर इस तरह नहीं होता। और हमारे लातादार मिनिस्टर्स और बाकी लोग भी ये इसी तरह से थे। हाँ, पीडीआई की गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग नून को जितनी अपोजिशन थी उनको के ओवर किए गए, जैसे ख्वाजा इमरान खान का है, और जज ने बाद में कहा कि भाई गिरफ्तार, अगर मिसाल के तौर पे मैंने आज कोई जुर्म किया है तो मुझे 1 साल की गिरफ्तारी होगी कि आपने 1 साल रहना है, 2 साल आपको। वो 465 दिन जो अंदर रहे जेल में, उन्होंने जुर्म ही नहीं साबित हुआ ना उसका, लेकिन वो किस पदाश में अंदर रहे, उन्होंने तो बगैर कोई जुर्म किए अपनी सजा को भी क्लीन चिट मिल गई, नवाज शरीफ साहब को भी एनआरओ मिल गया, बेनजीर को भी एनआरओ मिल गया। मतलब जो भी पकड़ा जाता है या जिस पर मुकदमात होते हैं बड़े आदमी पर ना कानून, फिर ये कि ख्वाजा बिरादरान को भी जो है वो 18 माह रखा गया और उसके बाद फिर उनको भी चिट मिल गई। तो ये पाकिस्तान में अमीर और गरीब का जो है तो फिर सारी सियासी पार्टियों के मतलब खान साहब भी यही चाह रहे हैं, जो आपकी क़यादत को हुआ है खान साहब भी यही चाह रहे हैं। ये मैं बताता हूँ, क्लीन चिट नहीं मिली, बकायदा ट्रायल हुआ। ट्रायल होने के बाद उन्होंने बोला कि क्लीन चिट, उन्होंने कहा कोई हमें क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए, हम इसका को फेस करेंगे, फेस करके तो इसको प्रॉपर्ली हम क्लोज करवाएंगे। ये ऑन द ग्राउंड बात मौजूद है। उन्होंने अपने मुकदमात को किसी भी ऑर्डर के थ्रू बंद नहीं किया, बकायदा उसमें मियां साहब के जो भी मुकदमात थे वो एनआरओ में खत्म हो गए। हाईजैक का था और मनी लॉन्ड्रिंग का था, सारा कुछ अकामा पे मियां साहब को निकाला, ठीक है, पनामा से शुरू किया, अकामा पे खत्म किया, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग अगर थी तो फिर पनामा में होनी चाहिए थी ना, अकामा पे नहीं होनी चाहिए थी। जब इतना लंबा ट्रायल करने के बाद अकामा पे आ जाए तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि उनको उन्होंने बताया सियासी बंदों का सबूत नहीं मिलता, पैनामा में वो नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो उसकी कानूनी सूरत नहीं बन रही थी ना। ऑफशोर कंपनी जो है वो गैर कानूनी नहीं, वो गैर इखलाकी है, गैर कानूनी नहीं, तो वो ऑफशोर पे कंपनी पे नहीं कर सकते थे। मनी लॉन्ड्रिंग का उनको उस तरह से प्रूफ नहीं मिले, तो प्रूफ नहीं मिले तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं है? तो कानून तो देता है गवाह और सबूत, इसके अलावा अमीर में जो गवाह और सबूत है वो खत्म हो जाते हैं, जैसे अब आगे हो सकता है खान साहब के भी खत्म हो जाए। तो ये अमीर का जो है वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा आइन और कानून अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजबूत है और ये मजबूत आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवाएं, तो नहीं करवा रहे सर। इसमें आइन के मुताबिक आइन के आर्टिकल जो है वो अभी अगर उस डिस्कशन भी आएंगे ना तो फिर मैं उसका भी आंसर आपको दूंगा। आइन का आर्टिकल 51 उसके तहत है कि जब भी, और ये 2018 में उसकी सब क्लास 5 2018 में उसको 17 में चेंज किया गया था। 18 में जो इलेक्शन हुए थे वो ये था कि जो लास्ट मरदमशुमारी होगी उसके मुताबिक होगा। अभी लास्ट मरदमशुमारी चल रही है, जैसे वो मुकम्मल होगी उसके मुताबिक अल्कारा होगी, उसके मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा, नहीं मरदमशुमारी जो है ना वो 10 साल, आइन का आर्टिकल भी तो ये कहता है, आइन के मुताबिक 10 साल से पहले ही हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ आइन का आर्टिकल ये कहता है कि 90 दिन में, और आपने कहा कि आइन के मुताबिक होना चाहिए, तो आइन के मुताबिक ही मैं बता रहा हूँ, ये भी आइन का आर्टिकल कहता है, तो हम उसके मुताबिक भी कर रहे हैं। और फिर हमारा जो मौकफ है वो इखलाकी तौर पर भी और वैसे आईनी तौर पर भी अगर देखें तो हमने पाकिस्तान को बचाना है, 1 यूनिट रखना, सेम डे करने हैं। अब कैसे पॉसिबल है, क्या परेशानी आ गई, क्या हुक्म सादर हो गया
कि बकायदा पीटीआई की गवर्नमेंट होते हुए इस्तीफे देकर नून लीग की वफाक में हुकूमत है और फिर दोबारा इलेक्शन करवा दें, ये एक बजे की वहां पर होगा, आपकी मर्जी, यानी कि फिर दो सूबों में कर लें सर। ये फिर आपकी तो ये है ना कि जिसकी गवर्नमेंट होती है वो चाहे तो तोड़ के और वो नफा आइन के मुताबिक ये भी है कि आपने केयर टेकर सेटअप में करवाने हैं जी इलेक्शन। जी। तो अभी हमारा जो है टेकर की भी मुद्दत खत्म हो गई है, लेकिन ये वो हो गई है। अब ये फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। बेसिकली ये जो है अदालत उज़्मा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपस में है, वो उन्होंने बुलाया है, ठीक है, हमारे से वो अपना वजारत दाखिला और वजारत दिफा दोनों ने उनको बता दी है अभी विजिबल सिचुएशन नहीं है इलेक्शन करवाना। चले मुआशी तौर पे ये पीडीएम जो है वो मुख्तलिफ वजूहात बता रही है, कभी कहती फंड नहीं है, कभी कहती सिक्योरिटी के जी मुआशी तौर पे वो सिक्योरिटी के हवाले से वेट कर लिया। जी चले जी सर मैं इसमें प्लीज आपका सबसे 2 मिनट लूंगा। मेरे भाई ने जो है वो काफी सारी बातें की और अपने अल्फाजों के जरिए जो है वो इमरान खान साहब को मुजरिम करार दे दिया। हम यहाँ पे मुजरिम करार किसी को नहीं दे सकते। किसने क्या ठीक किया या क्या गलत किया, इसके लिए पाकिस्तान में अदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, अदालत बताएंगे कि इमरान खान साहब ने गलत किया या ठीक किया। हम लोग यहाँ पर बैठ के किसी को जो है वो फर्द जुर्म किसी पे आयद नहीं कर सकते। सर बिल्कुल अदालतों को मानते हैं। ये वाहिद पार्टी है। मुझे मेरे भाई ने हम सबसे 2 मिनट मुझे बात कंप्लीट करने के लिए कर रहा है, कोई मौजूदा चीफ जस्टिस को ऑडियो आ रही है और सर वो जितने भी ऑडियोज आई हैं अभी तक कोई एक भी जो है वो प्रूफ नहीं हो सकी। अच्छा दूसरा मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बातें की। क्या ही ये खूबसूरत बात होती कि मेरे भाई जो है वो नून लीग की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट पे एक हमला किया गया था उसका भी जिक्र करते। मेरे भाई ने जो है वो बड़ी खूबसूरत बात की कि जी हम लोग जो है वो अदालतों में जाना चाहते हैं लेकिन हम लोग अदालतों के फैसले को मानते नहीं। अगर ये अदालतों का इतने एहतराम करते हैं तो चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दे दिया हुआ है इलेक्शन का, क्या ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं 14 मई को। उसके बाद मेरे भाई ने कहा कि जी हम लोग अदारों का एहतराम करते हैं। अगर ये अदारों का इतने एहतराम करते हैं तो क्या खुलेआम जो करंट हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं उनके ऊपर इस तरह की बातें हो सकती हैं, इस तरह के अल्फाज जो उनके बारे में बोले जा सकते हैं। उसके बाद ये वाहिद पार्टी है पीटीआई की जो इस टाइम हमारी जो कानून की अदालत है उनके अंदर जाने के लिए भी तैयार है और अवाम की अदालत में जाने के लिए भी तैयार है। मियां नवाज शरीफ साहब तो कोई उन्होंने तो 150 अपनी बेटी के साथ जो है पेशियां वो भुगती और वो पहले दिन से अदालत में जा रहे थे और वो बाहर आके कहते थे कि ये अदालत जो है वो बोगस से भरे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी जाते थे। वो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट की कि जी अदालतों में जाना और यही एक तरीका है, लेकिन खान साहब बड़ा अरसा तक खान साहब नहीं ऐसा कोई केस नहीं है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने अदालत में नहीं आप जाना खान साहब की जो है वो आपको पता है एक वाकया हुआ खान साहब के साथ जिसके अंदर वो अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी और सेहत जैसे वो सेहत याद हुई सर नहीं उससे पहले कोई ऐसे वाकयात नहीं या कोई भी अदालत के एंड से उनको नोटिस नहीं मिला हुआ था। अच्छा दूसरा सर आपने सर नहीं खतून जज को वो देखे बड़े आदमी का बड़ापन क्या होता है कि इमरान खान साहब इंपॉर्टेंस का नहीं पता था कानून नहीं कानून है सर बड़े आदमी की बड़ी बात होती है। बड़े आदमी की जो है मोरालिटी बड़े आदमी की मोरालिटी भी बड़ी होती है। बड़ी कैसे है इमरान खान साहब ने कोई कबात की उसके ऊपर जो है वो रिएक्शन आया उनको बताया गया कि गलत बात थी उन्होंने जाके अपोलोजाइज किया। अगर इमरान खान साहब अपनी गलती पे खड़े रहते तो हम लोग अगर सर नहीं ये देखें वो हीट ऑफ द मूवमेंट के अंदर शायद कुछ बातें निकल जाती हूँ लेकिन बड़ापन क्या है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ने साबिक वजीर आजम मुल्क के सबसे पॉपुलर पार्टी का जो है पॉपुलर लीडर होते हुए उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर होते हुए भी उस गलती को एक्सेप्ट किया सबके सामने जाके ऑन द कैमरा जो है वो अपनी गलती को जो है वो अपोलोजाइज किया उस गलती के ऊपर। तो सर ये बड़े जो बड़ा लीडर है उसकी निशानी है। लेकिन होगी आप लोगों की खान साहब सर आगे हम लोग जो है वो निकले सर पीसफुल जो है वो एहतजाज बिल्कुल होना चाहिए लेकिन जो भी मामलात हुए हैं उससे जो है वो अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये मुल्क हमारा है, जो अदारे हैं वो हमारे हैं। पाक आर्मी जितने भी केस है खान साहब को फेस करें सर बिल्कुल वो पहले दिन से फेस करें। सर आपने फेस करना चाहिए कि आप लोग ये केसेस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने, हो सकता है इसको 5 साल लग जाए 10 साल लग जाए। सर जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक टाइम गुजारा उसके बाद फिर वो वापस आए उनके केसेस भी खत्म हुए और ये कि एक सियासी जो उन्होंने मुश्किलात देखी बेनजीर ने भी देखी नवाज शरीफ क्या खान साहब कर लेंगे। सर आपने वैसे 2 अलग अलग चीजों को साथ मिला दिए। उनके ऊपर केसेस खत्म नहीं हुए उन्होंने केसेस खत्म करवाए वो दैट वाज लॉफुल। और सेकंड जो बात इमरान खान साहब की है इट्स टेक्स एजेस। इमरान खान साहब जो है वो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार है और वो अभी उनको जो है सामना भी कर रहे हैं। तो इट डजंट मैटर कि वो कितना टाइम पीरियड लेंगे क्या होगा इस
इमरान खान साहब ने पहले दिन से अपने आप को अदालतों के अंदर पेश किया हुआ है और वो आगे भी इसी तरह से जो है वो अदालतों की पेशियां भुगतते रहेंगे। बाकी जो बात रही पीटीआई की जो है वो स्ट्रेटेजी की, हम लोग अपने अदारों पर यकीन रखते हैं, अदालतें हमारी, आर्मी हमारी, क्योंकि ये मुल्क है, ये अदारे हैं तो हम लोग हैं और हम लोग इंशाल्लाह ताला इसी तरह से इन लोगों पर ट्रस्ट रखेंगे। हम लोग कभी भी अपने लीडर को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं करेंगे, हम जजेस के बारे में नजेबा जुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग जो है हर वो काम करेंगे जो लॉफुल काम है और उसी को फॉलो करते हुए आगे चलेंगे। चले अल्लाह करे, आप दोनों बड़ी पार्टियां, एक टाइम था कि जब मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थी तो ये लोग, इनके बंदे जो थे वो आर्मी को भी सब कुछ कह रहे थे और ये वो, आज इनके लिए आर्मी बहुत प्यारी हो गई और आप लोग उस टाइम आर्मी को डिफेंड करते थे, आज आप लोग आर्मी की सोशल मीडिया पे आपके जो कारकुन है बहुत ज्यादा आर्मी को सर, लेकिन अभी भी हम आर्मी को डिफेंड करते हैं, सीखेंगे और वक्त के साथ सीखेंगे। सर, अभी भी आर्मी आप क्या कहेंगे इस सारे सिनेरियो के बारे में? मैं जी हाफिज शहबाज साहब का नहायत मशहूर हूँ कि आपने हमें मदऊ किया प्रोग्राम में। देखिए ये इस तरह से अभी जो कहते हैं ये बात हो रही थी कि 190 मिलियन पाउंड्स का जो अभी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें जो है ना इमरान खान साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं और इस तरह से ना ये एक वतीरा चलता आ रहा है हमारे सियासतदानों का कि जब नून लीग आई या पीडीएम मिसाल आई है तो उनके जज और जर्नैल ये कहते हैं कि जी हमें जज दे दें और जर्नैल दे दें तो कोई टेंशन ही नहीं है, केस भी ख़त्म हो जाते हैं, एनआरओ भी मिल जाते हैं, सब कुछ। ये इनका इस तरह से वतीरा है और इसी तरह देखें अब ये आपके सामने सिचुएशन कोई डिक्की चुपी बात नहीं है। इससे पहले पीटीआई थी तो वो वहाँ से आवाज़ आती थी कि मुझे क्यों निकाला और यही कहते हैं सड़कों पे ववेले थे और तोड़ फोड़ था। ये किसका नुकसान है? असल में इदारों का नुकसान है और इन्होंने इसी तरह इदारों पे जो ना चढ़ाई की है। ये पीडीएम और पीटीआई ये इनका इसी तरह है और क्योंकि पीटीआई ने जो ना वो इंसाफ का लोग अपने पे लगा लिया हुआ है लेकिन उनका निसाब भी जो ना वो अपना नहीं है। हाँ, ये बदकिस्मती है और इसी तरह से ना ये चलता रहेगा अगर अवाम खुद अपना रास्ता नहीं निकालती। अवाम सिर्फ दो कश्मकश में है, वहाँ से बात आती है जी पीटी वाले कहते हैं मैं क्यों निकाला, अगर वो अब कल को पीटी वाले आते हैं तो वो कहेंगे जी हमें क्यों निकाला। जमात साहब ने कोशिश तो की ना कि इनका तस्फिया करवाया जाए, इलेक्शन हो जाए, कोशिश की आप लोगों ने, लेकिन वो आप एक दफ़ा गए दोबारा गए नहीं। जी देखिए वो कोशिश की गई लेकिन दोनों पार्टी में से कुछ इस तरह से जो इनकी बनाई गई है वो तो उसमें से कुछ बैठने को तैयार नहीं थे। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने पीडीएम के सरबराह होते हुए उन्होंने तो क्या कहते हैं रेड सिग्नल दे दिए थे कि जी मैं इमरान खान साहब ने बैठना भी नहीं चाहता। तो इसी तरह से फिर साहिल साहब ने ईद के बाद ये प्लान किया था कि मैं वापस जाके ना इनसे मिलता हूँ और उनको ना कहते हैं उस पर कहता हूँ कि यार आप बैठें, टेबल टॉक होनी चाहिए, लेकिन वो फजल रहमान साहब नहीं मान रहे थे। इसी इसमें फिर असना में जो है ना आपको पता है हज का भी जो है आ गया तो उस हज के बाद जो है ना फिर ये गंदम की कटाई वगैरह हो रही थी और उसके बाद साहिल साहब ने दोबारा इसका ऐलान किया मैं ईद उल अज़हा तिकर जो है ना अगर ये दोनों पार्टियाँ मिलने बैठने को तैयार हो जाती हैं तो उसे कहते हैं असना में जो ना इलेक्शन की जो है ना अगर मिसाल कोई 6 महीने लेट हो भी जाते हैं लेकिन इलेक्शन होने चाहिए आइन के। हम भी इस चीज़ को क्या कहते हैं चलते हैं कि आइन को मानते हैं लेकिन आइन नहीं ये 6 माह मिल जाए कोई बात नहीं 6 माह देखें ना तो कहते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर देखें असल में देखें टेन्योर पूरा हो गया हुआ था सारी असम्बलियों का। हम तो चाहते देखिए हमने हमेशा आवाम का भला किया है और ख़जाने को बचाया है। ये तो ख़जाने को कुछ समझते ही नहीं है, ये तो कहते हैं कि जी पंजाब के भी इलेक्शन हो जाएं और ख़जाने से पैसे और दोबारा जो है ना अगर इलेक्शन होते फिर उन्हें शोर बचाना है कि जी ये इलेक्शन हुए हैं और ये मुनसफाना नहीं हुए, इसमें किसी किस्म का क्या कहते हैं धांधली हो गई है, क्योंकि धांधली दोनों का वतीरा। अब अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते और किसी की हुकूमत बन जाती दोबारा 3 असम्बलियाँ और एक कौमी असम्बली रह जानी थी, उसके दोबारा कहते हैं इलेक्शन अनाउंस हो जानी थी महीने डेढ़ बाद। तो इस तरह से ये फिर चलते आना था। तो वो साहिल साहब ने भी हिकमत अमली से काम लिया है। उन्होंने कहा ठीक है अगर 90 दिन में अगर इनके वैसे हो जाने चाहिए थे लेकिन अगर नहीं हुए तो एक साथ ही करवा दें कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बलियों का। कहते हैं कि अगर पंजाब के पहले हो जाते हैं और पंजाब में एक पार्टी की हुकूमत बन जाती है तो फिर जिसकी नहीं बनेगी जब कौमी इलेक्शन होंगे वफाक के तो फिर जो जिसकी हुकूमत नहीं बनेगी उसके फिर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे और फिर नए सिरे से एक बहस शुरू होगी। वही बहस रहेगी। अच्छा, तो इस बात पे तो ये लोग जब बैठे थे तो इस पे इनका इत्तेफाक हो गया था कि इलेक्शन जो है वो एक दिन हो और इस पे इत्तेफाक नहीं हुआ कि किस दिन हो। ये दोनों साइड्स का इत्तेफाक इस पे हो गया था कि एक दिन ही इलेक्शन होने चाहिए। जी उमर फारूक साहब पीएनबी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, आप क्या? सबसे पहले तो मैं चैनल दी पॉइंट का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ जिन्होंने हमें अपना मौक़िफ़ रखने का मौका दिया। देखिए सर, सबसे पहली बात आती है जी अलकादिर ट्रस्ट का। मेरे काबिल दोस्त ने बात की है कि इमरान खान साहब के ऊपर अभी साबित नहीं हुआ। देखिए आप तकरीबन 22 साल से सियासत कर रहे हैं और आपकी सियासत का महवर ये है कि वो नवाज़ शरीफ चोर है, डाकू है, फिर जरदारी है,
चोर है, डाकू है, सारे आ रहे हैं चोर है और डाकू हैं, ठीक है, वो अपने केसेस नहीं भुगत रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बारी आती है तो आप चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते। अब देखें 190 मिलियन पाउंड्स, अगर वही रकम, मैं केस को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मेरे काबिल दोस्त ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सब लोगों को। अब 190 मिलियन पाउंड्स जब आपके खजाने में आएंगे, पाकिस्तान किस किस्म की कशमकश में पहले ही जूझ रहा है। 2018 के इलेक्शन के वक्त भी हम लोग यही सुन रहे थे कि हमारी इकोनॉमी बगैर IMF के प्रोग्राम के सर्वाइव नहीं करेगी। अब ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोगों के सामने हो, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उन्हें फेवर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि मलिक रियाज साहब जो हैं वो पेनल्टी खुद पे करेंगे, आप एडजस्ट करवा रहे हैं अमाउंट वहाँ पर जो बाहर से आई, जो पाकिस्तानी अवाम का हक है, आप अवाम के हक पे डाका मार रहे हैं, ठीक है सर। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप अपनी कैबिनेट से जो है वो साइन करवा रहे हैं, सील एनवेलप के अंदर साइन ले रहे हैं आप उन्हें बता नहीं रहे, आप उन्हें इत्मीनान में नहीं ले रहे, ठीक है। ये मेरे काबिल दोस्त ने बताया जैसे कि शीरी मजारी हैं, फवाद चौधरी हैं, इन लोगों ने वॉइस रेस की थी, लेकिन उन्होंने कहा आप लोग खामोश हो जाए, ठीक है। आप लोग ट्रस्ट बना लेते हैं, उसके बाद ट्रस्ट के अंदर क्या है कि वो जुल्फी बुखारी भी वहां से निकल जाते हैं और बाबर अवान भी वहां से निकल जाते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर हैं एक्टिव, ठीक है, और आपकी अहलिया, दोनों को ट्रस्टी बना दिया जाता है। क्या ये कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट नहीं आता अवाम के मफादात के साथ? आप मुझे बताएं। उसके बाद ये पार्टीज बात करती हैं दोनों कि जी इंसाफ होना चाहिए, ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखा जाए तो जुडिशरी, अब ये सब लोग अपने मसले मसाइल जो है अपनी मर्जी के केसेस जो है सोल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है। PMLN होगी, ठीक है, वो क्या करते हैं जी, उनको उनकी मर्जी का केस नहीं मिलता, वो जज को मारने के लिए भाग जाते हैं, डंडे लेते हैं, अदालतों में पहुंच जाते हैं, ठीक है, अदालतों में पहुंच जाते हैं, अदारों को दबाते हैं, सही है। ये तो खान साहब भी जुलूस ले गए थे, नवाज शरीफ साहब ने सर तो ये दोनों खान साहब भी ले जाते हैं, मैं कब कह रहा हूँ, खान साहब पेशी नहीं लेते, खान साहब ये कह देते हैं आवाम को, उनका चूरन बिकता है, ओ जी मुझे मार देंगे, अच्छा जी मार देंगे, मेरी जान को खतरा है, ठीक है। जो बाहर की जो है फिर दोनों पार्टीज लेकर आती हैं। जब देखिए 3.5 साल में जब नवाज शरीफ बाहर गए ना, उनका वो जी अवाम को ये मंजन बेचना चाहते थे कि देखें जी मुझे खलाई मखलूक ने बाहर निकाला, विच मीन एस्टेब्लिशमेंट। आप क्लियर कट एक बड़े इदारे को टारगेट करते हैं, ठीक है, और आप आते भी आप लोग आते भी उन्हीं की सपोर्ट से हैं, ठीक है ना। उसके बाद खान साहब गए, पहले तो सारे चीफ भी ठीक थे। PNP क्या कहती है, वो सारी मामला को कैसे हल करेगी? PNP के मामला क्या है? PNP के मामला ये हैं, अभी देखिए मुल्क की करंट सिचुएशन है, मुल्क क्राइसिस के अंदर जा रहा है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे की क्या कहते हैं, इलेक्शन फौरी हो जाने चाहिए? देखिए इलेक्शन होने चाहिए, टेबल टॉक के जरिए पॉलिटिकल जो है इसका सोल्यूशन होना चाहिए, सारी पार्टीज मिल बैठें, आपस में बैठेंगी, उसके बाद डायलॉग होगा, ना आप जिद पे अड़े ना नून लीग जिद पे अड़े, और अवाम के वसीत और मफाद के अंदर है और कानून है। देखें चीफ जस्टिस ने क्या कहा, आप 14 मई को इलेक्शन करवाएं, लेकिन आप नहीं करवा रहे। आइन कहता है ना कि 90 दिन में करवाएं, तो आप लोग इस बात पे क्यों नहीं है? देखिए अभी आप करंट सिचुएशन देखें, अभी इलेक्शन होगा पंजाब, सही है, उसके आप बाद वही मौका था जो मुस्तफा साहब ने कहा नहीं, अब थोड़ा सा मिलता है, इतना कोई फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ, सारी जो पार्टीज हैं वो मिलजुल कर पॉलिटिकल डायलॉग से बातचीत करें। देखिए सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए मुल्क के अंदर, ठीक है। हमारे हमसाये के अंदर एक ऐसा कंट्री इंडिया दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी बनने वाला है, अगले 4-5 सालों में आप देखेंगे दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। वहां पर आपने कभी देखा इस सिविल सुपरविजन जो सुप्रीमेसी ना हुई हो, कभी डिक्टेटरशिप आई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो लोग तरक्की कर रहे हैं। अच्छा बेसिकली सिविल जो सुप्रीमेसी है उन्हें बैठकर पॉलिटिकल डायलॉग्स करने चाहिए, डायलॉग करें, ठीक है। आप अवाम का वसीतर मफाद देखें ना, आप ये ना देखें, नून लीग ये ना देखे कि फिलहाल हमारे पास जो है वो मैंडेट नहीं है। उसकी वजह ये है माशाल्लाह से हमारे इतने काबिल दोस्त हैं, वो लंदन से आते हैं, बैठे बिठाए डॉलर को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे होते हैं, बैठे बिठाए जो है जी वो 40 रुपये ऊपर चला गया, फिर आता है जी वो इसहाक साहब पहुंच गए हैं, क्या करेंगे जी, वो जादू की छड़ी घुमाएंगे, 200 रुपए से नीचे आ जाएगा। मैं अमाद से बात करूंगा। अमाद, एक ये केस है जिसमें खान साहब को गिरफ्तार किया गया, जो बाकी केसेस हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी तो आपने कह दिया अदालतें डिसाइड करेंगी, इस केस के बारे में आपने कह दिया, क्या सारे केसेस का आपका यही मौका है कि जी अदालत? बिल्कुल भी देखिए इस चीज तो अब इनका मौका तो ये है कि जी वो जुडिशरी जो है वो थोड़ा इनको उस पर एतमाद भी नहीं है ज्यादा, जो ये पहले कहते रहे, क्योंकि इनको तो एतमाद है चीफ जस्टिस पे, तो कैसे चले? मुल्क जो है वो ख्वाहिशात पे नहीं चलता,
कोई कानून बनाया जाता है। मैं मतलब आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमारा मुल्क बन गया था, हमें हमें जगह मिल गई रहने के लिए, क्या जरूरत पेश आई कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक कानून बनाए, एक आर्टिकल बनाए? क्या उसकी मैनिफेस्टो बनाया? क्या वजह थी उसकी? क्यों बनाया गया? ऑब्वियसली कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कहीं पे रहने के लिए। इवन आप माशाल्लाह स्कूल चला रहे हैं, अगर आपने देखा होगा कि स्कूल चलाने के लिए भी कुछ रूल्स हैं। ये पॉसिबल नहीं है कि हर गली में से जाता हुआ बंदा आपके स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता होगा। स्टूडेंट्स हैं, 9वीं क्लास का बच्चा जो है वो 5वीं क्लास पे नहीं बैठ सकता, 5वीं क्लास का बच्चा 9वीं क्लास पे नहीं बैठ सकता। आपकी बात से गलत हूँ कि अगर आप कहते हैं कि लॉ जो है वो उसका रूल होना चाहिए, लॉ सुपरमेसी होनी चाहिए, तो ये अलकादिर ट्रस्ट में आप लोगों ने तो लॉ को ही ओवर रूल किया ना। सर ये देखें, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया ये डिसाइड सर हम लोग, मलिक रियाज साहब हैं जो वो $5 अरब जो है वो जमा करवाएंगे कौमी खजाने में, और आप लोगों ने वो 60 अरब के बस जो है वो उनको ऐसा वो दे दी चेक के वो एक पैसा भी उन्होंने जमा नहीं करवाया। सर ये उनका बस अब जरूरत ही नहीं। ये गलत हुआ या करते हैं, ये गलत हुआ या ठीक हुआ, ये काम अदालतों का डिसाइड करने का। हमने ये देखिए, हम लोगों को एक ही मौके पे सर ये देखिए, हम लोगों का एक ही मौकफ है कि इमरान खान साहब जो है वो करप्ट नहीं हो सकते। और ये मतलब ये बात सिर्फ पीटीआई का वर्कर नहीं कहता या पीटीआई की लीडरशिप नहीं कहती, ये जो उनके नाकिद है उन नाकिद का भी ले ली। ये सर देखिए, ये सारी चीजें अभी फिजिकली मौजूद है। शहजाद अकबर साहब $2 अरब नकद उसमें से ले उड़े सर, और अभी भी जो है आप कहते हो करप्ट जो है उस पे। ये देखें, कहानी सुनाने के लिए जो मेरे भाई ने अभी बात सुनाई थी कि वो सील्ड इनवैलिड था, कहानी सुनाने तक ये ठीक है, रात को शायद ये कहानी सुना के बच्चे सो भी जाते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या है? प्रैक्टिकल करने के लिए आपको ये चीजें अदालत में प्रूव करनी पड़ती है। कहां से बन गई अगर ये कहानी? सर ये देखें, अल कादिर कैसे बनी, क्यों बनी, किन पैसों से बनी, ये ओबियसली इमरान खान साहब के ऊपर एक केस हुआ है। हमारी जो वुकला की टीम है वो अदालत के अंदर प्रूव करेगी। इफ ही इज गिल्टी तो ओबियसली अदालत उनको सजा देगी। यही होगा, जो ताकतवर है वो बच जाएगा और गरीब पिस जाएगा। सर ये होगा, ये चीज जो पाकिस्तान में सियासी पार्टी। ये देखिए, अगर तो ताकतवर इमरान खान साहब होते तो वो अदालत में शायद जाए बगैर जो उनके फैसले उनके हक में। माजी आप लोगों का, आपकी पार्टी का कानून जो है वो कभी भी पास नहीं, वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स, 3 दफा गवर्नमेंट मिलने के बावजूद 5 साल आपकी गवर्नमेंट रही, लेकिन ये कानून की पासदारी नहीं की, लेकिन हम लोगों ने जेल काटी। अच्छा। कानून की पासदारी नहीं की, लेकिन हमारी लीडरशिप जेलों में गई। कानून की पासदारी नहीं की तो मौजूदा वजीर आजम मेरे लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो भी जेल का चेहरा देख के आए। अभी तो सिर्फ गिरफ्तार की है, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की हजूर के अल्लाह ताला इस गुलशन को सदा दायम रखे। इन जैसे दोस्तों के हाथों जो कि आप मान ही ले, तो फिर किसने कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी? ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, तो अभी तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला और हुआ नहीं, और उधर जो है वो कोर कमांडर हाउस को कर दिया गया। जीएचक्यू को क्यों कर दिया गया? बाजवा साहब जब लेकर आए तो वो बहुत अच्छा था, वो एक मुकद्दस मुकाम था, उधर जाके सलामियां और चढ़ाए जाते थे, नजर नियाज बांटी जाती थी, और आज जो है वही गद्दार हो गए। फिर हमारी ये एजेंसियों जैसी पार्टियां सर हमारी एजेंसियों के खिलाफ आती हैं। मैं मेरी बात जरा पहले मुकम्मल होने दे, फिर मैं आपके बात का जवाब दूंगा। हमारी एजेंसियां जो हैं आईएसआई, वो एक पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। अगर किसी को जान का खतरा होना चाहिए तो वो एक गद्दारे वतन होना चाहिए कि मैं गद्दार हूं तो ये मुझे मार देगा। तो कल के जाने से पहले उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना वो मार देना है। आईएसआई चीफ ने अच्छा वाजे तौर पे 6 मिनट का बयान जारी किया। अब आपको आईएसआई चीफ का नाम तो नहीं लिया सर, नाम लिया है जो उनके वो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं, उनका बकायदा नाम लिया उन्होंने। तो बात करने का मकसद ये है कि ये प्री प्लान्ड था। ऐसा नहीं होता कि अचानक गिरफ्तारी हो जाए और कोर कमांडर हाउस में भी आप घुस जाएं, जीएचक्यू के दरवाजे भी तोड़ दें। कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? हम लोगों ने केसेस का को फेस किया है, और क्या होना है? अब इन्होंने कहा कि इन्होंने तो कर दिया, मुजरिम कर दिया। भाईजान, उनको मुजरिम नहीं किया, मैंने तो सिर्फ केस बताया कि ये केस है, नंबर 1। नंबर 2, मुजरिम तो आप लोगों ने जब चोर चोर गेट डाकू के नारे लगाए तो उस वक्त मुजरिम तो फिर वेट करना था ना अदालत का, कि आपने तो सबको सर्टिफिकेट मांग दी है कि ये भी सर्टिफाइड है। और वही मैंने पहले बताया कि जो कल का डाकू था, आज अगर वो आकर बैठ गया इनकी गोद में तो वो पार हो गया, वो डाकू खत्म हो गया।
चाहे वो हमारे यहाँ के कैंडिडेट देख ले, चाहे वो साथ वाले के कैंडिडेट देख ले, कहीं और जगह पे पैसा चल रहा है। इनका कोई नजरियाती कारकुन या नजरिया इंसाफ था, तो इंसाफ पर मुबनी इन्होंने टिकट्स क्यों नहीं दी इस बार? हमारे हल्का को देख ले, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में देख ले, जिनको टिकट दी है, अगर इंसाफ इनका मंजूर था तो फिर इंसाफ क्यों नहीं किया गया? अपने कारकुनान के साथ इंसाफ नहीं कर देंगे, फिर अभी मेरिट पे ना देना क्या मुराद? तो आप लोग मेरिट पे देते हैं मुस्लिम लीग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो सब वर्कर को मेरिट पे मिलती है। आप यहाँ से देख लें, जो थे हमारे राना जमल साहब 3 मरतबा जीते, कौन से मेरिट में नहीं दी उनको? हर बार मेरिट में मिली। फिर हमें ख्वाजा सलमान रफीक साहब आए, वो भी पक्के नून लीग, यानी पीपी बाहर से लाया। चल बाहर अंदर को थोड़े से पार्टी के मेरिट की बात, सर मैं मेरिट की बात कर रहा हूं, पार्टी के मेरिट पे देखिए, मेरिट में है पार्टी का बनना होना चाहिए। आप बता दें कि पीपी 154 का पार्टी का बनता है, आप बता दें किसका? पीपी 154 में जिसको टिकट दिया गया वो पार्टी का बनता है, ने जिसको टिकट, जी बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद हमारे साथ वाले हल्के में जिसको दिया गया वो पार्टी का बनता है। अब एक चीज होगी, दूसरी चीज होगी बड़ा आदमी, ठीक है ना? बड़ा आदमी होता है, उस बड़े आदमी को जब जज की आपने बात की कि अगर एक खातून जज को कहा गया तो उस बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसको कोई बताए भाई तुझसे गलती हुई और वो मैं मान गया। बड़ा आदमी होता है या लीडर उसको मानते हैं कि जिससे गलती की गुंजाइश ना हो। अगर वो गलती कर भी ली है, ठीक है ना, तो उसको फिर बाकायदा बुलवाया गया, बुलवा कर कहा गया, उसके ऊपर केस तो दिया गया कि आपने ये क्यों थ्रेट किया। उनकी तो शुरू से आदत है, कैंडिडेट की सियासत करते हैं, और फलाने मैं तुझे लटका दूंगा, और फलाने मेरी आने दे मैं ये कर दूंगा। ताकत के नशे में बोलते हैं, हमेशा ताकत के नशे में बोलते हैं। अब लीडर को बचाने के लिए इन्होंने जो कल पूरे पाकिस्तान का हाल की है, क्या आप और हम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? हम इसकी इजाजत देते हैं? पाकिस्तान के नहीं हो सकता इसका मतलब, लेकिन ये है कि अब लीडर पकड़ा गया था तो आप लोगों की भी यही कोशिश है। लेकिन कमांडर हाउस जाके जलाया, बताया हमें कौन से 140 जानवरों को हमने चला दिया। नहीं, आज मैं आपको बताऊं ना, तो ये जो खबरें चल रही थी, पेशावर में तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने जानवरों की मंडी को आग लगा दी और रेडियो की इमारत को आग लगा दी। पीटीआई कारकुनान ने मरीज को उतार कर ईदी एम्बुलेंस को आग लगा दी। मुझे ये बताया इससे ये क्या साबित करना चाहते हैं? अब फौज के अदारों पर हमला कर रहे हैं, उसकी इमारतों पर हमला कर रहे हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हमारे फवाद को, जो सारा कुछ रखते हुए भी, हालांकि वो चाहते तो अपनी रीड कायम कर सकते थे, लेकिन उनको पता था कि जो मुखालिफिन है उनकी क्या हिमायत, इन्होंने हमेशा लाशों पर सियासत की है। पाकिस्तान फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और इनको लाके नहीं। असल में इन दोनों पार्टियों के पास सर्टिफाइड चोर मौजूद हैं, एनआरओ ये मिल जाती है, क्या कहते हैं, आपको पता है मैंने बताया कि इनकी सियासत इस चीज़ पे जनरल अपना होना चाहिए और चीफ जस्टिस अपना होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनके पास नीचे मौजूद है, उनके पास माशाल्लाह फरागोगी मौजूद है और उनके पास मखसूस चपरासी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के लीडर जो है ना वो इंसाफ, बस वो बेचारा मर गया ना, लेकिन अभी कहते हैं उसमें तो सियासत में तो उनका जो है ना किरदार रहेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शनें हुई हैं, ट्रांजेक्शन छुप तो नहीं सकती या तो इस तरह जो है ना इनके पास एनआरओ भी मौजूद है, सब कुछ, मुझे जिसकी हुकूमत आएगी उसके पास एनआरओ भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन असल में अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है और इदारों का जो है ना वो पॉइंट उठाया है कि जी जनरल और जज जो है ना, तो अभी हमें भी यही लग रहा है कि ये जो लड़ाई है कि कब होने चाहिए, तो वो 17 जो सितंबर है उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 17 सितंबर के बाद जो है काजी फायदा इस्ता ने आना चीफ जस्टिस, तो नून लीग पीटीआई की कोशिश है कि उससे पहले हो जाए और नून लीग की कोशिश है कि उसके बाद हो। तो ये एक पाकिस्तान में जज का और जर्नल का ये जो सियासी पार्टियों ने देख लिया, मतलब ये उनकी अपनी कमजोरी शो करता है कि उनको अपने आप पे एतमाद नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आए, जज साहब के कंधों पे बैठ के आए या जर्नल के। तो ये दोनों पार्टी इस वक्त इस चीज को देख रही हैं, तो मेरे ख्याल यही वजह है जिसकी वजह से ये लोग एक तारीख पे नहीं आ रहे, ये इसी वजह है। और ये अवाम के सामने दोनों इदारों को कमज़ोर साबित करना चाह रहे हैं और जो साबित हो चुके हैं, ज़्यादातर अवाम जो है ना अब उनको एतमाद नहीं रहा दोनों इदारों पे, क्योंकि इन्होंने इदारों को गंदा इतना किया। और माशाल्लाह से हमारे जनरल साहब और चीफ जस्टिस उनको भी जो है ना मेरा ख्याल है कि इस तरह से सबक हासिल करना चाहिए कि अवाम का एतमाद उठ गया हुआ है, ठीक है ना, अवाम का कोई मैं वही चाहता हूँ ना कि दोनों इदारों को न्यूट्रल, लेकिन बाजवा साहब मान के गए हैं और खुद कह गए जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो
तो अभी इसको तो क्या कहते हैं अवाम क्या कहते हैं इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, वो तो वही बाजवा साहब ही दे सकते हैं कि क्या गलती हुई क्या नहीं हुई। जमात इस्लामी कैसे इलेक्शन लड़ेगी, मतलब अपने किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी इत्तेहाद का प्लान नहीं है, अपने मंशूर और खुद ही इंशाल्लाह जो है ना अपने तराजू पे हम अपने निशान पे इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ और से अवाम आपके का कौन है उम्मीदवार? यहाँ हमारे मेजर सहार अवान साहब जो हैं कब से जमात इस्लामी के मेंबर हैं? ये क्या कहते हैं ये जमीयत के दौर से जो माशाल्लाह जो है ना ये जमीयत में रहे हैं, जमीयत के बाद जो है ये जमात इस्लामी में शामिल हो गए थे, क्योंकि हमारा इस तरह है कि जमीयत के बाद जो भी फारिग होता है उसको जमात इस्लामी की तरफ जो है उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से मेजर साहब भी माशाल्लाह जमीयत की से हैं वो चलते आ रहे हैं, और फिर उसके बाद वो माशाल्लाह फ़ौज में मेजर के उस पर रहे हैं तैनात। अब माशाल्लाह वो SK10 में उनकी रहाइश है और यहाँ से वो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे वो MP का इलेक्शन जी इंशाल्लाह। जी आप क्या कहते हैं जी अपना मौक़िफ़? सर देखें सबसे पहले तो ये जो इन्होंने बातें की हैं बड़ी पार्टी ने, सियासी आपकी नई उभरती हुई पार्टी है एक नौजवानों की, देखिए तो सर PTI और नून लीग के बारे में आप क्या कहेंगे, जैसे उन्होंने खुल के बात की? देखिए सर बात पता है क्या है, 3.5 साल दोनों पार्टियों के वजीर आज़म रहे हैं और मेन लीडर ऑफ द हाउस रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी के अलावा कुछ नहीं किया। अगर इमरान खान साहब धरना दे रहे थे ना तो नवाज शरीफ साहब को जब निकाला गया था तो वो भी धरना दे रहे थे, ठीक है। वो लॉन्ग मार्च पे निकला है, लोगों को साथ लेकर निकला है, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं जी हम मुकदमे फेस करते हैं, जबकि सारा खानदान इंग्लैंड भाग जाता है। सरकार अगर आप इतने ही लॉ को फॉलो करना चाहते हैं तो आप बाहर क्यों भाग रहे हैं? सर ये नून लीग सारी भाग जाती है। ये आप देखें इनको, ये मरियम नवाज आप आई हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए आ गई हैं, ठीक है। जो बाप बेटी उतरे थे गिरफ्तारी देने आए थे ना, आप कह रहे हैं भाग जाओ। हाँ नहीं गिरफ्तार तो यही पे रही, मरियम नवाज तो गई नहीं। देखिए सर ये पेशियों पर भी मतलब अगर इस मुल्क की तारीख में ये सबसे ज्यादा पेशियां भुगती हैं तो वो तो नवाज खान साहब अवाम को चूरन बेचते हैं, बिक जाता है। लीडर तो होता है ना, सिंबल होता है, सिंबल होता है ना। उन्होंने कहा कि देखें जैसी भी आप- अवाम के लिए कोई भी नहीं सोचता इनमें से, देखा जाए तो अवाम के लिए किसने क्या सोचा है, ठीक है। एक आते हैं 15 साल से आ रही है एक पार्टी नून लीग, 15 साल हो गए ना आपको इलेक्शन में गवर्नमेंट के अंदर आते हुए। आप क्या आप IMF का के प्रोग्राम से हमें निजात नहीं दिला सके, आपके पास क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं? आप लोग कैसे निजात दिलवाएं? सर हम इंशाल्लाह देखें, हम बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप जो अपनी इंडस्ट्री है ना उसे बूम दे, आप अपने किसान को सब्सिडाइज करें, ठीक है। आपका किसान खुदकशियां करे और आप बस बयानबाजी के अलावा कुछ भी नहीं करते, ये दोनों पार्टीज में से कुछ भी नहीं करता। सबसे पहले देखें एक क्या हेल्थ कार्ड सही नहीं था, वो गरीब के लिए नहीं था, आप कह रहे गरीब के लिए था। देखें जी जो शहबाज शरीफ साहब ने मुफ्त आटा दिया है। देखें शहबाज शरीफ साहब ने ना आटा महंगा करना था तो मुफ्त कर दिया उन्होंने। नहीं, अब उन्हें पता चला जी कि वो आटा पहले स्टॉक कर लो, सारे इन्वेस्ट कर लेते हैं, आटे के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे जी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि हमने डबल हो जाना है। आप प्रैंक करते हैं बेसिकली आप मजाक करते हैं। सबसे पहले तो आप मजाक करते हैं अब गरीब आवाम के साथ, ठीक है। हेल्थ कार्ड इसमें नो डाउट एक अच्छा प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब का, जो चीज़ बेहतर है उसे सराहना चाहिए। लेकिन जब एक मुल्क के अंदर आए, इन्होंने कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, आप IMF के पास चले गए। उसके बाद आप कहते हैं 100 दिनों में इंप्रूवमेंट आ जाएगी, हम एक वो पूरी बॉडी बना देंगे। 3 साल तक आपको समझ ही नहीं आ रही थी आप फाइनेंस मिनिस्टर किसको बनाएंगे। उसके बाद जब आपने पॉलिसीज बनानी शुरू की, माशाल्लाह आप इतने अच्छे लोगों को टिकट बांटते हैं, वो आपका साथ ही छोड़ गए सर, वो आपका साथ छोड़ गए। और माशाल्लाह अब इमरान खान साहब, देखिए मेरे काबिल दोस्त से गुजारिश है कि अपनी बारी का इंतजार करें, ठीक है। और जब इमरान खान साहब अब पार्टी में टिकट बांट रहे हैं तो अपने मेंबर्स को नहीं बांट रहे, उसका मैं क्या कहूँ। वो अब फिर खान साहब को गवर्नमेंट मिल जाएगी, फिर वो हमें आगे बताएंगे वो जी लोग बिक गए, इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ उठा लिया मेरे सर पे से, या ये तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन अपना मौका पेश करना। देखिए सर हम सब्सिडाइज करेंगे इदारों को, हम बेसिकली कॉटेज इंडस्ट्री, चाइना की इंडस्ट्री के बेस के ऊपर हम लेकर आएंगे कॉटेज इंडस्ट्री, घरेलू जो आप टिकट देंगे मेरिट पे देंगे। हाँ जी हमने मेरिट पे बांटा है, बिल्कुल मेरिट पे दिए टिकट्स हमने। यहाँ से जी अली मूसा साहब आएंगे। अली मूसा क्यों आ रहे हैं? अली मूसा उनका मेरिट देखें, वो एक बड़े एक्टिव रहे हैं अब हमारे इलाके के अंदर, उन्होंने बड़ा काम किया। बेसिकली ये बात आपकी ठीक है कि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वो कैंप्स वगैरह लगाने में, चीजें करने में उनका एक बड़ा पेश रहे हैं वो, ठीक है, लोगों के साथ रहे हैं। मैं बजाते खुद आमिर खलील साहब के साथ पहले जाता रहा हूं जब PNP का तस्वुर भी नहीं था, ठीक है। तो हम जब देखते हैं आमिर खलील साहब ने भी एंड पे जो थी अपनी पार्टी बदल ली थी, ठीक है। तो देखिए पार्टी वो होनी चाहिए जो नेचुरल हो, जिस तरह से आप कहते हैं जमात इस्लामी
बिल्कुल मैं तैयार मुल्क है, इसको किसी की गंदम हमारी अपनी है, फसलें हमारी अपनी हैं, इंडस्ट्री हमारी अपनी है, फौज हमारी खुद मुख्तियार है, सारी असला सारा अपना बनाती है। लेकिन ये मुल्क सर्वाइव कर सकता है, IMF के बगैर भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई करना चाहे माशाल्लाह, अगर एक इदारा भी सही चला दें आप, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में न्यारे हो जाएंगे। जैसे मिसाल ये रेलवे का है, सिर्फ एक इदारा चला लें। हमारे सारे लोग साहब ने पहले भी ये कहते हैं कहा था उनको कि जी अब आप हमें एक इदारा दें और हम आपको चला के दिखाते हैं। ठीक है, एयरलाइन है माशाल्लाह अपनी, सारी चीज़ खुद मुख्तियार मुल्क है। यहाँ तो अल्लाह ताला ने इसको मिनी जन्नत कहते हैं। अगर आप देखें दूसरे मालिक जी मियां साहब, दो दफा नहीं 3 दफा गवर्नमेंट ले ली, ना रेलवे बेहतर हुआ, ना एयरलाइन बेहतर हुई, ना कोई और सरकारी इदारा बेहतर हुआ। ये PTI के जब से फौज मुखालिफ हुई है, उससे पहले तो आप लोग फौज को बुरा भला कहते रहे। तो आपकी अपनी क्या प्रोग्रेस है, क्या किया आप लोगों ने, किसी इदारे को आप लोगों ने मिसाली बनाया? 5 साल की गवर्नमेंट आपको 2018 तक मिली, को बताएं। सबसे तो अदलिया बहाली की जो है अदारों को मजबूत करने के लिए अदलिया बहाली की मुहिम हम ही नहीं चलाई। अगर आज और अदलिया बहाल देखिए, अदलिया बहाल नवाज शरीफ ने की थी, अभी जेल में नहीं पहुंचा था तो हमारी चीफ जस्टिस साहब आप लोग थे मुशर्रफ दौर में, आपको अगर तारीख का पता हो। जी मैं उसमें था जी बिल्कुल, जेल तक था। उसके बाद आ गया जी, उसके बाद आ गया जी कि खान साहब करप्ट नहीं, ये गवाहियां मिल रही हैं कि मैं एज आ इदारों का पूछा जी वो भी मैं इदारा बनाया मिसाली खान वो भी मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ। जी जी, फिर मैं अपनी प्रोग्रेस भी बताऊंगा। जहांगीर तरीन ने कहा कि ये करप्ट है, साथी था दरीना नहीं माना, चलें जी ये नहीं करप्ट। फिर गुलाली हमारी तो नहीं थी, इनकी जमात की, उसने कहा कि ये खान साहब गलत है, उन्होंने कहा नहीं। अलीम खान ने कहा, पहले वो लीडर थे, फिर जब कहा तो वो गिदड़ हो गए। फिर उसके बाद चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब रहे हैं, उन्होंने बताया कि पंजाब में करप्शन होती रही और करप्शन के हमारे पास इतने हैं कि नाम जाके बताते रहे, तो वो करप्ट नहीं। फिर उसके बाद ये IMF की बात हुई कि IMF को आप खैराबाद नहीं कह सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने 2013 से 18 के दौर में, आपको ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं, मैं दलील के साथ बात करता हूँ कि उन्होंने खैराबाद कह दिया था। उन्होंने कहा पैकेज लेके आए, उन्होंने खैराबाद कह दिया कर्जा जो इतना बड़ा था 24,000 अरब बड़ा था, वो 2017 में सर उन्होंने खैराबाद कर दिया था। IMF ने कर दिया ना। IMF पता है क्या है, IMF जो है वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पे आपको कर्ज देता है, और आप हमने सबसे हाई इंटरेस्ट रेट पे क्यों लिए? नहीं, IMF तो देता है सबसे कम। हमने, मैं बता रहा हूँ कि हमने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज क्यों लिए, और फिर वो लेकर और उसको उससे भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने दे दिया। ये जानबूझ के एक मुआशी बदहाली का जो बाजार गर्म किया गया, करप्शन आपकी जब 5 साल के बाद गवर्नमेंट खत्म होती जी बिल्कुल। और अब मैं आपको बताता हूँ 2018 जो है वो कर्ज में डूब जी 2018 में जो हमारी मुआशी तबाही के जिम्मेदार कौन है? 2018 में हमारी जो है वो हुकूमत थी, उस वक्त फी का सामदनी सालाना $1,768 थी, जबकि 2000 ये जब 21-22 में मेरे काबिल एहतराम दोस्त की पार्टी जिनका ये मौका बयान कर रहे हैं PTI, उस दौर में $1,458 पे रहेगी। PMLN की गवर्नमेंट में महंगाई की शरह जो है 2018 में वो 2.9% रही, इनकी गवर्नमेंट में 12.2% रही। उसके बाद PMLN ने जो गैर मुल्की सरमायाकारी आई वो 2,780 मिलियन आई, और इनके दौर में 2022 में 1,362 मिलियन तक रही। उसके बाद PMLN के दौर में 2018 से हम बात करेंगे ना, आपने कहा आपने क्या किया? 2018 में जो हमारी GDP ग्रोथ रेट थी वो 6% थी, और आज जो PTI का दौर गया उस वक्त नेगेटिव 0.94% थी। अब आज की बात कर लेते हैं सर, एक मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया, 7 अरब रुपए की जो है वो डीले ली गई, एज अ कमीशन एजेंट होकर मुल्क की खजाने को चूना लगाया गया, और ना अभी ना पता है कि वो 190 मिलियन आए इस अकाउंट में, अभी तो उसका भी फैसला होना है। शहजाद अकबर साहब जो है वो फरार है, लंदन की बातें करते थे, तो लंदन में शहजाद अकबर साहब 2 करोड़ रुपए का इल्जाम है उन पर, के उन्होंने भी इस खाते में अपना 2 करोड़ रुपए का भी सफाया किया। तोशाखाना आपके सामने है, हीरे की गुटियां आपके सामने है।
उसके बाद जो है कबीना से धोखा आपके सामने है कि जिस बंदे ने अपनी पार्टी, अपने वर्कर, आपने कबीना को भी नहीं छोड़ा, एक सील्ड तो सर ये 4 साल तक जो खिलवाड़ किया गया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी इशारे हमारे इकोनॉमिक के वो माशाल्लाह अपने ट्रैक पे आ चुके हैं और विद अ फ्यू डेज आपको जो है ना मंथ्स आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे कि ये जिनसे कह रहे हैं कि कुछ महीनों में मिल जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि इतना बुरा हाल जब करके गए ना हमारे नहीं है, आप बहुत बुरा नहीं, आपने वो खुद अपने गले में डाला ढोल। देखें वो नहीं कहे मेरे लीडर मियां शहबाज शरीफ ने ये कहा हमने सियासत की कुर्बानी दी है, हमने रियासत को बचाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम रियासत को बचा रहे हैं और रियासत को बचाएंगे। कैसे बचाएं? ये हमने अपने केस भी खत्म हो गए हैं माशाल्लाह, बचाने के लिए केस आपके साथ केस खत्म हो गए केस कोई खत्म नहीं हो रहे, केस सारे चल रहे हैं, सारा निजाम चल रहा है। देखिए नैब में अगर तरमीम हुई है, ठीक है, उसका अगर अल्टीमेट अगर कोई बेनिफिट है, बस ये किया ना कि 14 दिन जो आप अनलिमिटेड टाइम पे और पीरियड तक आप हिरासत में रखते हैं, आप 14 दिन का ट्रायल करें, उसका अल्टीमेट फायदा खान साहब को भी है कि 14 दिन में वो तो ये 90 दिन की नून लीग ने मिलकर किया था, तो उसको फिर चेंज किया ना, 90 दिन पे क्यों नहीं किया आपने? आपने 468 दिन तक क्यों हिरासत में रखा मरियम बीबी को, फिर वो 90 दिन को क्यों नहीं फॉलो किया? महंगाई की जो अब शरह चल रही हो गया है 46% डिक्रीज। तो ये इस कामयाबी का सिरा ऑब्वियसली मेरे भाई के पास जाता है। अच्छा सर, इस मौके पे आने से पहले ना मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत तकरीर की है, वो एक्चुअली आर्गूमेंट्स नहीं थे, तकरीर ही थी जितनी जज्बाती थी, क्योंकि भाई ने जो नंबर प्रेजेंट किए हैं, जो पाकिस्तान की सूरत हाल और जो हमारा डेटा है वो ये नहीं बताता, वो डेटा बिल्कुल ऑपोजिट है। सर वो देखें अगर मोबाइल पे आप सिर्फ अगर कैलकुलेटर महंगाई तो थी, सर महंगाई तो सर वो देखें जो जीडीपी आवाम की चीखें तो ग्रोथ रेट सर जो वेबसाइट पे बता रहे हैं दैट इज रॉन्ग, इट इज टेकन फ्रॉम विकिपीडिया, जो कोई भी सोर्सेबल नहीं विकिपीडिया नहीं, पाकिस्तान की जो मैं आपको सारे पॉइंट्स और सारे फिगर्स जो हैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा। अच्छा उससे पहले भाई ने जो लास्ट वाली तकरीर की थी, आर्गुमेंट्स नहीं थे, मैं फिर बार-बार आपको बताना चाहूंगा, उसमें इन्होंने अदारों के बारे में बड़ी खूबसूरत बातें की, क्या ही वो अच्छा होता है। ये भाई गुजरांवाला जलसे का भी जिक्र करते हैं, आपको याद होगा सर कि किस तरह से लंदन में बैठ के एक शख्स ने तकरीर की थी और अदारों के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर मेरे भाई ने इमरान खान और नवाज शरीफ को बराबर करने की कोशिश की। सर इमरान के जी हमारे जो लीडर हैं वो उन्होंने अदालतों में गए, उन्होंने सजाएं भुगती, सर सजा नहीं भुगती, अभी तक दवाई लेने गए वापस नहीं आए। वो अगर उन्होंने कुछ खाना होता है तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, लेकिन अगर उन्हें जैसे ही पाकिस्तान आने के लिए बुलाया जाता है तो उनके प्लेटलेट्स एकदम गिर जाते हैं। तो अल्लाह ताला उनको कामयाब तौर पे तंदुरुस्ती दे, और इन्हीं के एक नुमाइंदे ने 32 तारीख दी है वापस आने की, काश वो 32 तारीख आ जाए वापस आ गए। जिस तरह से जज्बाती हो रहे, काश वो खुद फिजिकली आके पाकिस्तान की खिदमत कर सके और दवाई मिल जाए जिस चीज की दवाई लेने गए हैं। ये आप साहब व्हील चेयर वगैरह इनके लिए बनी हुई है, पहले उस पर क्या कहते हैं जरदारी साहब बैठे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब बैठे रहे हैं, खान साहब भी बैठ गए व्हील चेयर पे भी। दूसरा जो इन्होंने बात की कि जी हम लोग जो है वो बड़ापन ये होता है कि उसको बताना नहीं पड़े, उसको खुद गलती फील हो जाए। यहाँ पर हमारी एक लीडर ऐसी भी हैं सर, जिनको बताया जाता है कि आपके एवन फील्ड के अंदर जो है वो फ्लैट्स हैं, वो सामने बैठ के भी कहती हैं कि मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में भी 1 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद उन्हीं एवन फील्ड को जो है वो प्रूफ किया जाता है। उन्हीं एवन फील्ड्स के अंदर जाके आज के दिन भी जो है वो मीटिंग्स होती हैं, उन्हीं एवन फील्ड के अंदर जो है वो आज उधर से बैठ के जो पीएमएलएन को जो है वो रन किया जा रहा है। तो सर इसके लिए अल्फाज तो हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोरालिटी जो है वो शो करनी पड़ती है, वो दिखा के आती है, वो अल्फाज से नहीं आती, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। और जो क्या आपकी पार्टी भी ऐसी करेगी कि कल को ये कहते थे पीपल्स पार्टी वाले डाकू हैं, जरदारी साहब को घसीटेंगे और फिर ये इकट्ठे हो गए, आज ये मुकद्दस हैं एक दूसरे के, क्या तहरीक इंसाफ भी कल यही करेगी? तहरीक इंसाफ ने अगर ये करना होता तो तहरीक इंसाफ कभी भी पावर से आउट ना होती। तहरीक इंसाफ ने अपनी मोरालिटीज के ऊपर वही वजह ना, तहरीक इंसाफ से जो है वो बार-बार एनआरओ मांगते रहे, एनआरओ नहीं मिला, तो एंड ऑफ द डे ये ख्वाजा सादिक रफीक साहब के जो है अल्फाज जो है वो मौजूद हैं कि उन्होंने कहा कि जी अगर इमरान खान रहते तो शायद हम लोग बचते नहीं। तो सर इसके पीछे कोई रीजन थी, इसीलिए मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने अगर कंप्रोमाइज करना होता अपनी बेसिक्स के ऊपर, आज हम लोग पावर में ना होते। आपको दोबारा मौका, मतलब आप लोगों को दोबारा मौका क्यों दें? मतलब आप लोगों ने क्या अच्छा किया, उसका मौका क्यों देना चाहिए आपको? आपने देखा होगा हमारे वजदार को लगा दें। सर हमारी हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम हुआ था, हमारी एक्सपोर्ट्स हायर देन द
अंदर इंपोर्ट्स थी। फर्स्ट टाइम हुआ था, जो भाई ने जीडीपी रेशियो बताई थी ग्रोथ 6%, ये बिल्कुल फेक फिगर था। फर्स्ट टाइम आफ्टर 70 इयर्स हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी इमरान खान के दौर के अंदर वो हाईएस्ट गई थी, विच वाज अराउंड 7%, 6 to 7% के करीब थी। इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। उसके बाद जो मेरे भाई ने महंगाई की शरह बताई थी वो लोएस्ट महंगाई की शरह थी, जो करंट डेफिसिट था वो लोएस्ट नंबर्स के ऊपर आ चुका हुआ था। तो ये हमारी जो है वो परफॉर्मेंस थी सर। हमारी परफॉर्मेंस के अंदर क्या था, जितना कारोबारी तबका था वो तरक्की कर रहा था, रोजगार चल रहा था। आप इंडस्ट्री निकाल के देख लें फैसलाबाद की, जो एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी दूसरी इंडस्ट्रियां लगाने का सोच रहा था। फैसलाबाद सियालकोट के अंदर लेबर कम हो चुकी हुई थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था, लोग जो है वो एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे। ये हम लोग सिर्फ तकरीर नहीं कर सकते या बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई कहीं से नंबर ला के नहीं बता सकते। ये चीजें वो हैं जो सर रिपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं, जो चीजें हुई हैं। जी मियां साहब, इन्होंने कह दिया जो आपने फिगर्स दिए हैं। जी जी, लंदन की बात हुई सर, तो लंदन के हवाले से मैं भाई की गोशगुजार कर दूं कि तकरीर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दलील के साथ बात कर रहा हूँ। लंदन में वाकया हाइड पार्क में एक अपार्टमेंट था इसी बिजनेस टाइकून का, वो भी कब्जे में लिया था, उसके अमाउंट पर भी डाका डाला गया, खान साहब ने डाला है। कैसे? ठीक है, वो भी अमाउंट इस 190 मिलियन में शामिल थी। सर क्या ठीक है, वो उसकी अमाउंट भी शामिल क्या वो थी। हाइड पार्क का प्लाजा जो है वो जस्टिफिकेशन एवनफील्ड की कि सर, उसने लंदन गलत की किया, बात गलत की ना, करेंगे, लंदन की बात की हम भी गलत करेंगे इसलिए हम जो है लंदन की बात की। अच्छा, अब डाके की बात हुई तो फिर आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम भी डाका डालेंगे। सिर्फ आप ये बता सकते हैं क्या उनको दवाई मिल चुकी अच्छा है? मियां साहब को बताने दें फिर। ये उसके इस तरह बाद- अवसर ये थोड़ा सा मैं आपसे टाइम लेना चाहूँगा। ये इस तरह के को बताने दें। जी जी, उसके बाद ये जो इशारे की बात की गई सर, मैं ये अभी खान साहब की हुकूमत नहीं की थी उस वक्त, अगर आप मेरी ट्वीट्स देखें, फेसबुक पे देखें डाटा, तो मैं उसी वक्त से बता रहा था कि आने वाला जो एक साल है वो पाकिस्तान में महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा लाएगा। ख्वाह वो खान साहब की हुकूमत होती तो डिफॉल्ट कर गए होते, हमने आगे डिफॉल्ट से बचाया। तो उस वक्त ये बता रहा था कि हमारे जो IMF को जानी थी किस्तें वो पे आउट नहीं हुई, वो मौखर हो गई ड्यू टू कोरोना कोविड की वजह से। अब भाई जो बता रहे हैं कि लेबर नहीं मिल रही थी, ये नहीं हो रहा था, और ग्रोथ रेट बड़ी हो गई थी GDP की, वो रीजन ये थी कि पूरी दुनिया में क्योंकि इंडस्ट्री बंद थी, पाकिस्तान में जो स्टॉक में माल पड़ा हुआ था वो जा रहा था, और मजीद जो जितना पड़ा था हमारा रॉ मटेरियल वो बनाकर दे दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब वो कोविड बड़ा अच्छा हैंडल किया खान साहब ने दुनिया में। कुछ देर पहले तक कोई और जो नहीं फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज हैं या जो भी इंडस्ट्रीज थी वो तो चल रही थी, इसी वजह से चल रही थी ना सर, अब इसी वजह से चल रही थी। ये जो एक साल की प्रोग्रेशन है इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में लेते हैं। नहीं इंशाल्लाह एवन फील्ड पे भी खान साहब को 3.5 साल फिर मिलने चाहिए, क्योंकि पिछले टेन्योर में ना उन्होंने चोर कम से कम अपने पकड़े हैं पार्टी के, तो अगला टेन्योर फिर उनको पता चल जाएगा चोर कौन है, क्योंकि इस तरह से चलता रहेगा। और माशाल्लाह उनके पास भी इस तरह के मौजूद है। ठीक अच्छा, है, आप लोगों को समझ नहीं आती ना, सियासी पार्टियों की इनकी समझ नहीं आती कि वो चोर जब उनकी चोर तरफ चला चोर जाता है। अब एक है वो भाई, वो पहले PTI में थे तो ठीक थे, वो फिर जब नून लीग में गए तो वो चोर थे, तो वो और जब इसी तरह नून लीग में भी बंदे जब चले जाते तो वो कहते हैं अब इस टाइम इनकी गवर्नमेंट है तो जो इनकी तरफ जा रहा है बंदा ठीक है, और अगर इनकी तरफ नहीं है तो वो कहते हैं बंदा। ये साहब इस तरह ही है, अगर आप PTI या नून लीग का कोई नुमाइंदा बिठाएं ना बड़ी होस्ट पार्टीज तो पे, यही तो वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, होस्ट बेचारा उनको देख रहा होता है। जैसे मोहल्ले में दो लड़ाई हो जाए तो या दो बंदे, एक तो छुड़ाने वाला होता है या तमाशा देखने वाला होता है, ये वही है। अगर आप अगर इनको दोबारा भी टाइम दे दें तो नेक्स्ट टाइम यही होगा, वो कहेंगे जी उसने खराब किया 2018 में, ये कहेंगे जी 2022 में उसने खराब किया फिगर पे, ये इसी तरह ही चलता रहता है। आखिरी आप बात करेंगे जी टाइम। सर अगर हम पिछले 10 साल का एनालिसिस करते हैं ना, तो देखें नून लीग थी पहले, नून लीग ने बहुत तरक्याती काम किए। शहबाज शरीफ साहब को पता था एक बंदा 3 रुपए की रोटी बेच रहा है, उसको जाके पकड़ना है और उसे ये कहना मैं तुम्हें देख लूँगा कोर्ट के अंदर, ठीक है, 2 रुपए की रोटी बेचनी है, ठीक है। उसके बाद लोन लेने हैं, उन्होंने ये नहीं किया कि कम से कम बंदा इंडस्ट्री को बूस्ट दे देता है, ताकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता, अवाम बेहतर कंडीशन में जी सकती, ठीक है। आप आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है नो डाउट, लेकिन आप ये देखें कि वो फंडिंग कहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। $30 बिलियन आप लोन लेके चले जाते हैं, फिर आप जाके कहते हैं उसके बाद खान साहब। अच्छा, आप उमर भाई अगले प्रोग्राम में ना आप एक पॉलिसी लेके आइएगा कि आप लोग इंडस्ट्री को कैसे बूस्ट करेंगे। सर, आपने आपको आपने बताना है, सर, आपने मैं नेक्स्ट बताऊं। प्रोग्राम में पूरी तरह तैयार होके आपने बताना है कि जी इंडस्ट्री कैसे बूस्ट होगी और क्या सर, देखिए, आपके पास कितने एक्सपर्ट हैं, आप जो है ना आपके पास पूरी एक होता है ना देखिए सर, हम मेरिट बेसिस के ऊपर जी सर, टाइम हमारा खत्म हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप क्लोजिंग कमेंट दें, और मैं चाहूँगा कि जो मुल्क के इस वक्त हालात हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने फौज को बुला लिया है,
अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल में है। ज़ाहिर बात है एक लीडर है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो पाकिस्तान तो इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे कमेंट करें। जी हमाद, आप सर इसमें मतलब वन पॉइंट एजेंडा है कि नो वन इज अबव द लॉ। हम सबको जो है वो पीसफुल जो है वो एहतजाज लाजमी करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन किसी को भी जो है वो जो हमारी सरकारी चीज़ें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पब्लिक को किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान है, हम है, और ये तमाम अदारे जितने मजबूत होंगे पाकिस्तान उतना मजबूत। यानी आप मजम्मत करते हैं कि सर ये बिल्कुल, जो जिसने भी किया उसने गलत किया, क्योंकि इन अदारों से पाकिस्तान, और पाकिस्तान है तो हम लोग हैं। जी जी मियां साहब। जी, मैं ये बात करूँगा कि हमारे जो इदारे हैं उनकी इज्जत, तौकीर और तकरीम उनको मलहूज़ खातर रखना चाहिए, और हमारे जितने भी लॉ एंड एनफोर्समेंट के अदारे हैं, स्पेशली हमारे जो पाक आर्मी हैं, उनकी किसी भी तनसीबात पर हमला नहीं होना चाहिए। पूरे दुनिया में हमें ये पैगाम नहीं देना चाहिए कि हम जो है वो खुद एक दहशतगर्द कौम है। तो ना ही इस तरह का कोई जो है ना वो लीडरशिप की तरफ से आनी चाहिए कॉल। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के नाम पर बना है और ता क़यामत कायम दायम रहे, ये हमारी जो है वो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि जितने भी पाकिस्तान, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, उसके बाद पाकिस्तानी कौम है, उसके बाद फिर हम किसी सियासी पार्टी के वर्कर हैं। तो ये एज आ मुसलमान और एज आ पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, हमें अपनी इमलाक के साथ हमें अपने कौम के इदारों का जो है वो इज्जत और तकरीर करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे, अगर कोई जिहाद पसंद होगा तो कानूनी जो है ना वो चाराजोई की जाएगी, सख्त कानूनी चाराजोई। ये जब कहते हैं केस ख़त्म हो जाते हैं तो तहफ़्फ़ुज़ भी याद आ जाता है और इदारे की इज्जत वगैरह सब कुछ बंदे को पता चल जाता है, उसको आज याद, क्योंकि केस ख़त्म हो गए में। इसी तरह माशाल्लाह जो पीटीआई है वो कह रहे हैं कि जी इमरान साहब का गलत हुआ है, तो गलत अदालत में हुआ है, उसका अदालत के जरिए भाई कह रहे हैं कि जी हम अदालत के जरिए जाना चाहते हैं, तो अदालत के जरिए उसका करें आप फेस। क्यों आवाम में लाके थोड़ा बहुत इतना नुकसान हम लाख में, ये नुकसान कौन पूरा करेगा? ये कौम भुगतेगी, ये कौम से निकलना है। जैसे अभी आप चाहेंगे कि बाहर जो हो रहा है ये होता है, हम चाहते नहीं, हम नहीं चाहते, हम तो यही कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि छोड़ नहीं होनी चाहिए। अगर अदालत के जरिए काम हुआ है तो इनको अदालत जाना चाहिए, लीगल टीम मौजूद। आप क्या देखिए सर, अगर इमरान खान साहब के साथ मानते हैं ज्यादती हुई है, गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो है ना जितने भी लीडर्स हैं उनको वहाँ कहना चाहिए वो पूरा अमन एहतजाज करें। अगर वो कोर कमांडर हाउस चले गए हैं तो उन्हें चाहिए कि बजाय इसके कि वो सरकारी इमलाक के अंदर घुसकर नुकसान पहुंचाएं, ठीक है। देखिए जब कोई हजूम बन जाता है ना तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। मैं किसी पार्टी पे तनकीद नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि हम सारे दूध के जितने दूध, यानी आप भी यही कहते हैं कि जी सबको पुरअमन रहना चाहिए और कानूनी रास्ते, ठीक है, ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी, इससे नुकसान होगा पाकिस्तान। और सबसे अहम बात, जी बहुत शुक्रिया जी। ये हमारा आज का प्रोग्राम था। हमने कोशिश की कि हम मस्बत गुफ्तगू करें, जो आज के मसाइल हैं, जो हॉट इशू है उस पर बात करें। हमारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, दलाइल से बात की, और आखिर में सब ने मैसेज दिया कि जो आज के हालात पाकिस्तान के हैं इसको सब्र व तहम्मुल से फेस करना चाहिए और सबको जो है वो शऊर फैलाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो दोबारा से अपने ट्रैक पे जाए, तरक्की के ट्रैक पे जाए। मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। मैं हाफिज शहबाज, प्रोग्राम टाकरा के साथ।